और चलिए सीधा रांची की तरफ चलेंगे, जहां सीएम हेमंत सोरेन झारखंड खेल नीति का लोकार्पण कार्यक्रम चल रहा है। श्री हफीजुल हसन जी का हम बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करते हैं। मंच पर हमारे बीच आदरणीय मुख्य सचिव महोदय की उपस्थिति, आपका हम बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करते हैं। सर, हमारे बीच आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रधान सचिव महोदय, आपका हम बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करते हैं। हमारे बीच माननीय मुख्यमंत्री जी के सचिव महोदय, आपका हम बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करते हैं। साथ ही साथ विभागीय सचिव महोदय का हम मंच पर बहुत स्वागत और अभिनंदन करते हैं। सर्वप्रथम आज के इस अवसर पर हम अपने मुख्य अतिथि एवं विशिष्ट अतिथि गणों का स्वागत अभिनंदन पुष्पगुच्छ के साथ करेंगे। मैं आदरणीय सचिव महोदय श्री अमिताभ कौशल सर से निवेदन करती हूं, माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत अभिनंदन पुष्पगुच्छ प्रदान करें। सर, तालियां आपकी तरफ से जोरदार हो। सर से ही निवेदन होगा। हमारे बीच विशिष्ट अतिथि के रूप में माननीय विभागीय मंत्री महोदय श्री हफीजुल हसन जी, आपका स्वागत अभिनंदन पुष्पगुच्छ के साथ कर रही हैं। तालियां आपकी तरफ से स्वागत स्वरूप जोरदार होती रहें। सर से निवेदन, आदरणीय मुख्य सचिव महोदय हमारे बीच, सर का स्वागत अभिनंदन पुष्पगुच्छ के साथ हम कर रहे हैं। मुख्य सचिव महोदय का स्वागत पुष्पगुच्छ के साथ। हमारे बीच माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रधान सचिव महोदय, सर से निवेदन, स्वागत अभिनंदन पुष्पगुच्छ के साथ हम कर रहे हैं। तालियां आपकी तरफ से स्वागत स्वरूप होती रहें। माननीय मुख्यमंत्री जी के सचिव महोदय श्री विनय चौबे सर हमारे बीच, सर से निवेदन, पुष्पगुच्छ के साथ स्वागत और अभिनंदन कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, पुष्पगुच्छ के साथ स्वागत और अभिनंदन के लिए। अपनी प्रतिभा को निखारते हुए इस झारखंड खेल नीति 2022 के साथ हमारे राज्य के खिलाड़ी बेहतर से बेहतर प्रदर्शन करते जाएं, राष्ट्रीय ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा की छाप छोड़ते चले जाएं। आइए इसी उम्मीद और विश्वास के साथ हम एक ऐसा दीप प्रज्वलित करें जो हमारे मार्ग को रोशन करे। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से सादर निवेदन करती हूं, कृपया दीप प्रज्वलित कर झारखंड खेल नीति 2022 का लोकार्पण एवं खिलाड़ी सम्मान समारोह का विधिवत शुभारंभ करें। बहुत ही नम्रता के साथ मैं निवेदन करूंगी, हमारे आज के माननीय विशिष्ट अतिथि महोदय, माननीय विभागीय मंत्री महोदय, साथ में हमारे सभी गणमान्य वरीय पदाधिकारीगण, सम्मानित अतिथिगणों से सादर निवेदन, झारखंड खेल नीति 2022 का ये लोकार्पण समारोह, साथ ही साथ खिलाड़ी सम्मान समारोह का विधिवत शुभारंभ किया जा रहा है। इस वक्त दीप प्रज्वलित कर जोरदार तालियां आपकी तरफ से होनी चाहिए, जोरदार तालियां। ईश्वर से यही दुआ है, कामयाबी हमारे चरण चूमती रहे, दीपक से हम दमकते रहें और जग को रोशन करते रहें। इस झारखंड खेल नीति 2022 के लोकार्पण के साथ राज्य के होनहार खिलाड़ी का सर्वांगीण विकास होगा, बेहतर से बेहतर अपने शानदार खेल का प्रदर्शन कर सकेंगे हमारे राज्य के खिलाड़ी और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक मुकाम हासिल कर पाएंगे। दीप प्रज्वलित कर आज के इस झारखंड खेल नीति 2022 के लोकार्पण और खिलाड़ी सम्मान समारोह के विधिवत शुभारंभ के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। राज्य में खेल और खिलाड़ियों के विकास के लिए और साथ ही साथ इसकी ऊर्जा को समृद्ध बनाने के लिए, प्रवाहमान बनाने के लिए, खेल के बहुआयामी पहलुओं के समग्र विकास के लिए नई झारखंड खेल नीति का प्रतिपादन किया गया है, जिसका आज लोकार्पण किया जाना है। साथ ही साथ हमारे वैसे होनहार खिलाड़ी जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाई और मेडल हासिल किया, उनका सम्मान होना है। आज के इस समारोह पर विशेष प्रकाश डालने के लिए और साथ ही साथ स्वागत सा प्रेजेंटेशन के लिए मैं सादर आमंत्रित करती हूं आदरणीय विभागीय सचिव श्री अमिताभ कौशल सर को। सर पाएं और अपना प्रेजेंटेशन और स्वागत संबोधन दें सर। आज यहाँ खेल नीति के
खेल नीति 2022 के लोकार्पण के शुभ अवसर पर उपस्थित कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय विभागीय मंत्री जी, मुख्य सचिव महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रधान सचिव महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी के सचिव महोदय, सभी विभागीय पदाधिकारीगण, खेल से जुड़े विभिन्न संघ और विभिन्न यहाँ पर उपस्थित खिलाड़ी, विशेष रूप से वो खिलाड़ी जिनको कि आज हम लोग प्रतीकात्मक रूप से सम्मान देंगे, पत्रकार बंधु, आप सबको मेरा जोहार। जैसा कि आप जानते हैं, खेल नीति 2022 इसी वर्ष मंत्रिपरिषद के द्वारा अनुमोदित की गई। आखिरी खेल नीति वर्ष 2007 में बनी थी। उसके पश्चात ये खेल नीति आई है जो 5 वर्ष के लिए लागू है। यदि इसके मुख्य बिंदुओं पर हम लोग गौर करें तो जमीन से हम लोग खेल संस्कृति को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। गांव में खेल संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए सिद्धो कान्हू युवा खेल क्लब की स्थापना, जहां एक तरफ प्रस्तावित है, वहीं साथ ही साथ जो पारंपरिक खेल हैं हमारे, उनको भी प्रोत्साहन देने के रूपरेखा बनाई गई है। गांव स्तर पे इंफ्रास्ट्रक्चर, आधारभूत संरचना, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए वीर शहीद पोटो हो खेल विकास योजना अंतर्गत खेल मैदान के निर्माण और रखरखाव का भी इसमें पॉइंट है। ये पूर्व से चल रही है। खेल नीति में कई सारी चीजें कंटिन्यूटी की हैं, कई सारे विचार नए भी हैं। नेक्स्ट, जैसा कि मैंने आपको बताया 2007 के स्थान पर गठित हुई है, अगले 5 वर्ष के लिए है। उद्देश्य है स्वस्थ झारखंड, खुशहाल झारखंड के सपने को साकार करना। नेक्स्ट, खेलों को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक है प्रतियोगिताओं का आयोजन। प्रतियोगिता का आयोजन इंटर स्कूल, इंटर कॉलेज, इंटर यूनिवर्सिटी, फिर चुनिंदा जिलों में सहायक प्रतियोगिता, फिर जैसा आप जानते हैं राज्य भर में मुख्यमंत्री आमंत्रण फुटबॉल प्रतियोगिता, और इसके अलावा खेल संघ भी विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिता आयोजित कराते हैं, तो उनको भी प्रोत्साहन राशि देने का प्रावधान है। खेल संघों को 1 करोड़ तक की प्रोत्साहन राशि देने का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट, खेल के विकास के लिए आवश्यक है कि एक सुचारू प्रशिक्षण की व्यवस्था हो जो प्रत्येक स्तर पे हो। तो सर्वप्रथम खेल प्रतिभा खोज कार्यक्रम के आयोजन का प्रावधान रखा गया है, जो टैलेंट सर्च होता है। फिर प्रखंड स्तर पर डे बोर्डिंग और क्रीड़ा कृषि केंद्र की स्थापना, जिला स्तर पर आवासीय खेल विकास केंद्र की स्थापना, रेजिडेंशियल फैसिलिटीज जिससे कि वहां पे बच्चे रह के कर सकें, और राज्य और प्रमंडल स्तर पर एकलव्य खेल एकेडमी, ये सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस की परिकल्पना इसमें की गई है, अभी भी चल रहे हैं और खोलने की परिकल्पना है। और आखिरी बिंदु,
खेल विश्वविद्यालय की स्थापना प्रस्तावित है। खिलाड़ियों का कल्याण के लिए विभिन्न बिंदु प्रस्तावित हैं, कुछ पहले से चल रहे हैं, कुछ में मॉडिफिकेशन किए गए हैं। खिलाड़ियों को छात्रवृत्ति का भुगतान, इसमें 6,000 रुपये तक की छात्रवृत्ति का भुगतान किया जाना है 3 वर्षों के लिए। फिर पूर्व खिलाड़ियों को पेंशन का भुगतान 10,000 रुपये तक का है। खिलाड़ियों को सम्मान राशि का भुगतान, इसमें 2 करोड़ रुपए तक की राशि का प्रावधान किया गया है। अलग अलग लेवल के जो प्रतियोगिता हैं उसके हिसाब से है ये। फिर प्रशिक्षकों को सम्मान राशि का भी भुगतान का प्रावधान है, 10 लाख रुपए तक की मैक्सिमम राशि। फिर खेल प्रतियोगिता में जो खिलाड़ी भाग लेने जाते हैं उनके लिए भी जो बेसिक सुविधा है, जैसे ट्रैवल के अरेंजमेंट्स या फूड के अरेंजमेंट्स या खेल सामग्री के अरेंजमेंट्स, उसका प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट, खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए नौकरी में आरक्षण, शैक्षणिक संस्थाओं में आरक्षण पूर्व से ये जारी है। फिर सीधी भर्ती के आधार पर नियुक्ति, इसमें नियमावली गठित है और खेल नीति के आलोक में नई नियमावली का गठन किया जा रहा है। फिर 2 तरीके के पुरस्कार का भी प्रस्ताव है। खिलाड़ियों के लिए सर्वोच्च राज्य स्तरीय पुरस्कार जयपाल सिंह मुंडा खेल पुरस्कार और प्रशिक्षकों के लिए झारखंड खेल सम्मान पुरस्कार। खेल का विकास तब तक संभव नहीं है जब तक इसके लिए मजबूत आधारभूत संरचना ना हो। तो इसमें ग्रामीण स्तर से लेकर राज्य स्तर तक आधारभूत संरचना विकास करने का प्रस्ताव है। विभिन्न योजनाओं में इसमें काम चल भी रहा है, चाहे वो अगर पंचायत स्तर पर देखा जाए तो कन्वर्जेंस वित्त आयोग की राशि या फिर महात्मा गांधी रोजगार गारंटी अधिनियम की राशि के उपयोग से खेल मैदान का विकास। फिर दूसरी तरफ प्रखंड स्तर पे प्रखंड स्तरीय स्टेडियम का विकास का निर्माण कार्य हम लोग लगातार ये सैंक्शन हो रहे हैं डिपार्टमेंट के द्वारा, प्रखंड स्तरीय स्टेडियम भी। फिर डिस्ट्रिक्ट और राज्य स्तर पे सर्टिफाइड इंफ्रास्ट्रक्चर, ये प्रमाणित आधारभूत संरचना मतलब सर्टिफाइड इंफ्रास्ट्रक्चर विभिन्न प्रकार के इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स के लिए, फॉर एग्जाम्पल जैसे फुटबॉल है तो फुटबॉल के लिए फीफा का अलग तरीके के सर्टिफिकेशन होते हैं, ग्रास है तो उसका सर्टिफिकेशन होता है, जो प्लेयर्स की फैसिलिटीज़ हैं उसका सर्टिफिकेशन होता है। तो हम लोग का प्रयास है कि ये सर्टिफाइड फैसिलिटीज़ ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग तैयार करें, जिससे कि इंटरनेशनल और नेशनल लेवल के कॉम्पिटिशन्स राज्य में ज़्यादा से ज़्यादा हो सकें। इसमें कई सारे स्टेडियम्स, गुमला जैसे हॉकी का अगर देखा जाए तो हॉकी की जो हम लोग की बेल्ट है, खूंटी में नया स्टेडियम आ रहा है, फिर यहाँ बरियातू में आ रहा है, सिमडेगा में नया सैंक्शन हुआ है, गुमला में भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम चल रहा है। तो इस प्रकार गढ़वा में एक फुटबॉल का स्टेडियम का काम चल रहा है। तो ये अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स पे जहाँ पर जो खेल खेले जाते हैं उनमें सर्टिफाइड फैसिलिटीज़ के निर्माण का परिकल्पना है इसमें, जो कि काम कराया भी जा रहा है। फिर झारखंड स्पोर्ट्स डेवलपमेंट फंड की स्थापना प्रस्तावित है, जिसके थ्रू प्राइवेट सेक्टर से भी कंट्रीब्यूशन आए और स्पोर्ट्स के डेवलपमेंट में खर्च हो। नेक्स्ट, फिर उद्योग और निजी क्षेत्र को भी विभिन्न
पॉइंट्स पर प्रोत्साहन देने का प्रस्ताव है, चाहे वो नेक्स्ट फिर उद्योग और निजी क्षेत्र को भी विभिन्न पॉइंट्स पर प्रोत्साहन देने का प्रस्ताव है, चाहे वो पॉइंट्स पर प्रोत्साहन देने का प्रस्ताव है, चाहे वो झारखंड खेल नीति 2022 का शुभारंभ कर दिया गया है मुख्यमंत्री के द्वारा, और उसके बाद झारखंड खेल नीति को लेकर तमाम तरह की जानकारियां लगातार दी जा रही हैं और लोकार्पण झारखंड खेल नीति का कर दिया गया है। आपको बता दें कि खिलाड़ियों को नौकरी और शिक्षण संस्थान में आरक्षण इसके तहत मिलेगा, और इसी के साथ आपको बता दें कि खिलाड़ियों को पूरे तरीके से सहायता दी जाएगी इस नई खेल नीति के जरिए। पूर्व खिलाड़ियों को पेंशन देने की योजना है और उसका लाभ भी खिलाड़ियों को मिलेगा। खिलाड़ियों को नौकरी और शिक्षण संस्थानों में जगह दी जाएगी। प्रोत्साहन देने का प्रस्ताव है, चाहे वो खिलाड़ियों को नौकरी और शिक्षण संस्थानों में आरक्षण मिलेगा। हेमंत सोरेन ने खेल नीति का शुभारंभ कर दिया है। 1 बजे ये प्रोग्राम रखा गया था, मुख्यमंत्री ने इसमें शिरकत की और दीप प्रज्वलित कर आप देख सकते हैं कि कार्यक्रम का आगाज किया गया। लोकार्पण कार्यक्रम में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पहुंचे हैं। झारखंड खेल नीति का लोकार्पण कार्यक्रम में पूर्व खिलाड़ियों को पेंशन का लाभ मिलेगा, और इसी के साथ जानकारी यह भी दी गई है कि इस नीति के तहत पूर्व खिलाड़ियों को नौकरियों में आरक्षण भी दिया जाएगा। स्थितियां बनेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद झारखंड खेल नीति 2022 के लोकार्पण के लिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय विभागीय मंत्री महोदय, साथ ही साथ हमारे सभी मंचासीन अतिथिगणों का। और आज के इस अवसर पर हम सम्मान करेंगे वैसे कामयाब और सफल खिलाड़ियों का जिन्होंने झारखंड का ही नहीं पूरे देश का नाम रोशन किया है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सफलता हासिल किया है। एक बार जोरदार तालियों के साथ हम उन खिलाड़ियों का सम्मान करें, क्योंकि सबसे बड़ा सम्मान हमारी जोरदार तालियां होती हैं। कई ऐसे खिलाड़ी, कामयाब खिलाड़ी, सफल खिलाड़ी आज हमारे बीच उपस्थित हैं और कुछ अनुपस्थित भी हैं जो अपरिहार्य कारणों के कारण कुछ खिलाड़ी अपने प्रशिक्षण के लिए, कैंप के लिए गए हुए हैं। कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं कारण यहाँ उपस्थित नहीं हो पाए हैं, लेकिन उनके परिजन यहाँ हैं। हम आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं और साथ ही साथ मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से सादर निवेदन करती हूँ इन कामयाब सफल खिलाड़ियों के सम्मान के लिए। आपकी तो आपकी जोरदार तालियां सबसे पहले, और इन्हीं तालियों के बीच मैं नाम ले रही हूं उनका, श्री पंकज कुमार रजक। तालियां होनी चाहिए आपकी तरफ से। हॉकी के ये खिलाड़ी हीरो एशिया कप 2022 में ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया और सम्मान राशि 10 लाख रुपए के साथ आज सम्मानित हो रहे हैं और इनके ये कैंप में गए हुए हैं और मैं इनकी जगह पर आमंत्रित करती हूं हॉकी झारखंड के अध्यक्ष श्री भोलानाथ सिंह जी को। आप आए और उनके बिहाफ में ये सम्मान राशि ग्रहण करें। सर, तालियां आपकी तरफ से लगातार होती रहे। 10 लाख रुपए की ये सम्मान राशि पंकज कुमार रजक को, हॉकी के हीरो एशिया कप में ब्रॉन्ज मेडल हासिल कर हमें गौरवान्वित किया है। आज हम खुद गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं ऐसे खिलाड़ियों को सम्मानित करते हुए। संगीता कुमारी जो
हॉकी की प्लेयर हैं, कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में ब्रॉन्ज मेडल जीता, उनके पिताश्री हैं यहां पर। मैं आपको सादर आमंत्रित करती हूं, आप आए। 5 लाख रुपए की ये सम्मान राशि आप ग्रहण करें। संगीता कुमारी, हॉकी कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया संगीता कुमारी ने। 5 लाख रुपए की राशि सम्मान स्वरूप प्रदान की जा रही है। तालियां हर बार जोरदार होनी चाहिए। कैंप के लिए बेंगलोर गई हुई है, आगे और भी सफलता अर्जित करें, शुभकामनाओं के साथ। अगला नाम सलीमा टेटे, जोरदार तालियों के बीच में इनके पिताश्री को आमंत्रित करती हूं। आपके पिताश्री आए हुए हैं, सलीमा टेटे जी के पिताश्री आप आए। हॉकी के प्लेयर, कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया सलीमा टेटे जी ने। उनके पिताश्री इस वक्त उनकी ऑन बिहाफ ये सम्मान राशि माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों द्वारा प्रदान किया जा रहा है। 5 लाख रुपए की ये सम्मान राशि सलीमा टेटे जी को, इनके पिताश्री यहां हैं। अगला नाम मैं लूंगी निक्की प्रधान, तालियां भी हो जाए हर बार। आपके भी पिताश्री आए हुए हैं, ये भी कैंप के लिए बेंगलोर गई हुई है। निक्की प्रधान जी के पिताश्री को मैं आमंत्रित करती हूं। हॉकी की ये प्लेयर, कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 माता जी आई हुई है, अच्छा बहन है। निक्की प्रधान जी की बहन यहां उपस्थित है। हॉकी की ये प्लेयर, जोरदार तालियां। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 ब्रॉन्ज मेडल, 5 लाख रुपए की सम्मान राशि। और यह सम्मान, अगला नाम आशा किरण बारला, इनकी बहन यहां है फ्लोरेंस बारला, जो खुद आज सम्मानित होंगी। ये फ्लोरेंस बारला उनकी जगह पर यह सम्मान लेते हुए आशा किरण बारला एथलेटिक्स की 56th नेशनल क्रॉस कंट्री एथलेटिक्स चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल हासिल कर 1 लाख रुपए की यह सम्मान राशि प्रदान किया जा रहा है सम्मान स्वरूप। अगला नाम सुप्रीति कच्छप, इनकी माताजी आई हुई है। सुप्रीति कच्छप जी की माताजी को मैं आमंत्रित करती हूं, आप आए और यह सम्मान राशि ग्रहण करें। एथलेटिक्स की खिलाड़ी सुप्रीता कच्छप, खेलो इंडिया यंग गेम्स में 3000 मीटर में गोल्ड मेडल हासिल किया। 40,000 रुपए की सम्मान राशि आपको प्रदान किया जा रहा है। सुप्रीति कच्छप एथलेटिक्स की गोल्ड मेडल हासिल कर 40,000 रुपए की सम्मान राशि, यह सम्मान। इनके बाद फ्लोरेंस बारला एथलेटिक्स के खिलाड़ी, सेकेंड खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 जो बेंगलोर में हुआ था, साथ ही साथ ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी गेम्स में सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया। 45,000 रुपए की यह सम्मान राशि प्रदान की जा रही है इस वक्त। तालियां आपकी तरफ से जोरदार होती रहें। अगला नाम विशाखा सिंह एथलेटिक्स की ये खिलाड़ी, सेकेंड खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स जो बेंगलोर में हुआ था, 4x100 मीटर रिले में ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया और 15,000 रुपए की राशि के साथ आपका सम्मान किया जा रहा है इस वक्त। इनके बाद मैं आवाज दूंगी रिया कुमारी एथलेटिक्स, सेकेंड खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स इन बेंगलोर, 4x100 मीटर रिले में ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया। 15,000 रुपए की राशि के साथ आपका सम्मान किया जा रहा है। विधि रावल एथलेटिक्स, सेकेंड खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स इन बेंगलोर, 4x100 मीटर रिले ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है आपने और 15,000 रुपए की सम्मान राशि के साथ आज
आपका सम्मान यहां किया जा रहा है। विधि रावल। अगला नाम आकाश यादव, एथलेटिक्स 4th इंडियन ओपन जेवलिन थ्रो चैंपियनशिप ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया। अंडर 20 में 35,000 रुपए की सम्मान राशि आपको आज के इस अवसर पर प्रदान कर रही हैं। आकाश यादव ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया। इनके बाद हेमंत कुमार, एथलेटिक्स अंडर 16 एथलेटिक्स 4th इंडियन ओपन जेवलिन थ्रो चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल आपने हासिल किया। 35,000 रुपए की सम्मान राशि आपको प्रदान किया जा रहा है। और ये नाम ब्यूटी डुंगडुंग हॉकी, इनके पिताश्री हैं यहां पर, वो खुद नहीं आ पाई हैं, कैंप में गई हैं। मैं ब्यूटी डुंगडुंग जी के पिताश्री जी को आमंत्रित करती हूं मंच पर, आप आए और ये सम्मान राशि ग्रहण करें। हॉकी की ये जूनियर वर्ल्ड कप की पार्टिसिपेशन के लिए इनको 1 लाख रुपए की सम्मान राशि प्रदान की जा रही है। जोरदार तालियां ब्यूटी डुंगडुंग हॉकी की ये खिलाड़ी जूनियर वर्ल्ड कप में पार्टिसिपेशन के लिए 1 लाख रुपए के साथ इनका सम्मान किया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय विभागीय मंत्री महोदय का एवं सभी मंचासीन हमारे सभी सम्मानित अतिथिगणों का। एक बार जोरदार तालियां सभी के लिए, आप सभी खिलाड़ियों के लिए, उज्जवल भविष्य के लिए एक बार जोरदार तालियां। और आज का ये अवसर, ये आज का ये यादगार दिवस हम सबके लिए, जब झारखंड खेल नीति 2022 का लोकार्पण किया गया और साथ ही साथ हमारे सभी सफल और कामयाब खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया और हमारे राज्य के सभी खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया जा रहा है। आज के इस अवसर पर अब मैं सादर आमंत्रित करूंगी माननीय विभागीय मंत्री महोदय श्री हफीजुल हसन जी को। आप आए और आज के इस अवसर पर हमारा मार्गदर्शन करें, हमें संबोधित करें। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें माननीय मंत्री महोदय का। आज इस सभागार में झारखंड खेल नीति 2022 के लोकार्पण एवं खिलाड़ी सम्मान समारोह में उपस्थित हमारे राज्य के माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी, झारखंड सरकार के मुख्य सचिव श्री सुखदेव सिंह जी, माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव राजीव अरुण एक्का जी, सचिव विनय चौबे जी, विभागीय सचिव अमिताभ कौशल जी, झारखंड के उपस्थित सभी खिलाड़ी, उपस्थित सभी पदाधिकारीगण, प्रिंट मीडिया एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथियों, सभी को जोहार। यह बताते हुए अपार हर्ष हो रहा है कि तमाम तरह की विपरीत परिस्थितियों के बाद भी हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी के अगुवाई, मार्गदर्शन एवं प्रेरणा से झारखंड खेल नीति 2022 का लोकार्पण आज हो रहा है। यह खेल नीति मुख्य रूप से खिलाड़ियों के बेहतर भविष्य, झारखंड में खेल गतिविधियों का प्रसार, युवाओं को रोजगार, आमजनों को आत्मविश्वास एवं झारखंड के राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय पटल पर स्थापित करने का उद्देश्य से बनाई गई है। इस खेल नीति से खिलाड़ियों एवं कोच को भी सौगात मिलने वाली है। खिलाड़ियों का डाटा तैयार होगा। यह खेल नीति प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को चयनित खेल विद्या में राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाएगी। पंचायत से राज्य स्तर तक हर उम्र के नागरिकों के लिए शारीरिक गतिविधियां एवं खेल के लिए वातावरण तैयार करना है। आज
हमारे बच्चे खेल में ध्यान नहीं दे करके ज़्यादातर मोबाइल में एक से एक खेल निकला है उस पर ध्यान देता है, जो आने वाले दिनों के लिए ये बहुत खतरनाक साबित होने वाला। राज्य के हर ब्लॉक में खेल स्टेडियम, मैदान का निर्माण किया जा रहा है, जिससे बेहतर माहौल बनेगा। डे बोर्डिंग, क्रीड़ा केसले केंद्र, आवासीय खेल सेंटर, एकलव्य खेल एकेडमी को बेहतर किया जाएगा। प्रतिभाशाली खिलाड़ियों की पहचान पंचायत, प्रखंड, जिला एवं राज्य स्तर पर किया जाएगा। खिलाड़ियों के लिए छात्रवृत्ति, इंश्योरेंस एवं पूर्व खिलाड़ियों के लिए सम्मानजनक पेंशन योजना का लाभ देने का प्रावधान किया गया। हमारी सरकार माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में जब से आई है, खेल को बढ़ावा दिया गया है और यहाँ के खिलाड़ी पद भी ला रहे हैं। खिलाड़ियों को नौकरी एवं प्रशिक्षण संस्थाओं की आरक्षण व्यवस्था भी की गई है। राज्य के द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ वर्ग की नौकरी में सीधी नियुक्तियां का प्रावधान किया गया है। खिलाड़ियों को सम्मान राशि सहित खेल विश्वविद्यालय की स्थापना की नीति की अंग है। इसी प्रकार फुटबॉल एवं हॉकी सहित अन्य खेल में प्रीमियर लीग का आयोजन हो सकेगा। हमारे राज्य के माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी के मार्गदर्शन एवं अगुवाई में आज यह खेल नीति लोकार्पित की जा रही है। राज्य के सभी खिलाड़ियों सहित राज्यवासियों को शुभकामनाएं देते हुए एवं माननीय मुख्यमंत्री महोदय को झारखंड खेल नीति 2022 के लोकार्पण के लिए धन्यवाद देते हुए कल के वक्त से भी और आज तक खेल के दिशा में कई गतिविधियां राज्य में बड़ी तेजी से बढ़ी हैं। देश के लगभग सभी राज्यों के खिलाड़ियों ने भी यहां पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। यहां पर लोगों ने ट्रेनिंग ली, लंबे समय तक टूर्नामेंट का खेल का कार्यक्रम भी आयोजित होता रहा। कई ऐसी गतिविधियां हुई और धीरे धीरे आपने ये भी खबरें सुनी कि कई बच्चों ने इस राज्य का नहीं बल्कि देश का भी प्रतिनिधित्व किया है खेल के क्षेत्र में। अलग अलग क्षेत्रों में अपनी बेहतरीन प्रदर्शन से कई पदक भी जीते और इस देश का नाम भी रोशन किया और इस राज्य का नाम भी रोशन किया। और इससे बड़ी बात है कि आज जो बच्चे इस खेल की दुनिया में अपना जौहर दिखा रहे हैं, वो बहुत सीमित संसाधनों में, बहुत सीमित से भी कम संसाधनों में, कहा जाए कि नाम मात्र के संसाधनों से उन बच्चों ने आज अपना स्थान देश के सबसे पहले पैदान पर रखा। ये हम सब लोगों के लिए काफी गौरव की बात। और मैं राज्य में हमारे नौजवानों के अंदर जो खेल के प्रति जो उनकी जागरूकता है, खेल के प्रति जो उनकी झुकाव है, उसको भी बहुत करीब से समझा। और इसको लेकर मैं लगातार खेल के क्षेत्र में अलग अलग कार्यक्रमों के माध्यम से, अलग अलग प्रतियोगिता के माध्यम से
इसको बढ़ावा देने का हमने प्रयास किया। लेकिन इस तरीके से प्रयास करने से काम नहीं चलेगा। इसके लिए एक नियमावली, एक पॉलिसी की आवश्यकता होती है, जिसके माध्यम से बिना रुकावट हमारे खिलाड़ी अपने प्रैक्टिसेस और खेल की दिशा में आगे बढ़ने में उनको मदद पहुंचाई जा सके, मदद मिल सके। इसलिए यह जरूरी है कि एक पॉलिसी बने। उसी के तहत आज ये एक पॉलिसी हम लोगों ने लॉन्च किया, जिसके संदर्भ में विभागीय सचिव ने बहुत बातों को कहा है। बहुत सारी चीजें जो नियमावली के अंदर है, इसको आप विस्तृत रूप से आने वाला समय में देखेंगे और उसका लाभ लेंगे। आज कई बच्चे फिर से अपने हुनर को देश दुनिया के समक्ष रखने के लिए अलग अलग राज्यों में प्रैक्टिस करने के लिए गए हुए हैं। आज कई खिलाड़ियों को पुरस्कृत किया गया, उनके जगह उनके माता पिता, उनके परिजन यहां आकर के उन पुरस्कारों को लिया है। आज झारखंड वैसे तो पिछड़े राज्य के श्रेणी में गिना जाता है। आज बच्चे के पास एक सीमित संसाधन है, तो राज्य सरकार के साथ भी सीमित संसाधन है। हमारे पास भी, चूंकि राज्य की जो गति रही है आगे बढ़ने की, वो कहीं ना कहीं विगत 20 वर्षों में उसकी रफ्तार बिल्कुल थमी सी थी। आज अपने संसाधनों को बढ़ाते हुए अपने इस राज्य के हर वर्ग के लोगों को इस राज्य के विकास के अंग बनाने के लिए, विकास के पहियों में गति देने के लिए उनकी भी मदद ली जा रही है। और आज कहीं ना कहीं राज्य सरकार भी अपने संसाधनों के आधार और अनुरूप यहां के हर वर्ग को कुछ न कुछ, किसी न किसी तरीके से सहायता उपलब्ध कराने की लगातार प्रयास में है। इस राज्य का हर वर्ग, हर व्यक्ति, बूढ़ा, बुजुर्ग, नौजवान, महिला, बच्चे, जो भी हैं, सभी सरकार के लिए बराबर है और सभी के बारे में चिंता करना सरकार की जिम्मेवारी भी है। आज हम लोगों ने खेल की दिशा में जिस तरीके से भी कदम बढ़ाया है और इस उम्मीद के साथ कि हम खेल के क्षेत्र में भी इस राज्य को अग्रणी राज्य बना सकते हैं, जिस तरीके से खनिज संपदाओं के लिए हम पूरे देश दुनिया में जाने जाते हैं, लेकिन उसका बड़ा जो लाभ और फायदा है वो विशुद्ध रूप से बड़े बड़े व्यापारियों को, बड़े बड़े प्रतिष्ठानों को जाता है। लेकिन हम इससे अलग हटकर जो हमारे इस राज्य के अंदर और भी आंतरिक क्षमताएं हैं, यहाँ के लोगों के बीच में, यहाँ के जनमानस, यहाँ के
मूलवासी आदिवासियों के बीच में जो प्रतिभा है उसको भी हम लोग निखारना चाहते हैं। और आज कहीं ना कहीं हमारे यहाँ के ग्रामीण क्षेत्र से आने वाले, शहरी क्षेत्र से आने वाले हमारे नौजवान खेल के क्षेत्र में इस राज्य को अलग पहचान देने में भी कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। इसको लेकर पॉलिसी में सिर्फ खिलाड़ियों को ही नहीं बल्कि उनसे जुड़े संघ के लोग, उसके कोचेस, उनके जो ट्रेनर्स हैं, उन लोगों के लिए भी इस पॉलिसी में कई प्रावधान किए गए हैं। खिलाड़ियों के, कोचेस के, ट्रेनर्स के रहने, खाने, खेलने के संसाधनों से लेकर कंपटीशन में आने जाने की व्यवस्था को लेकर कई चीजें इसमें प्रावधान किए गए हैं। और निश्चित रूप से मैं इस पॉलिसी को जो अगले 5 सालों तक प्रभावी होना है, मुझे नहीं लगता है कि ये पॉलिसी ही जितनी हम लोगों ने जितना चीज़ें अभी तक समझ में आई है उसको इनकॉर्पोरेट करने का प्रयास हुआ है। लेकिन मुझे लगता है क्योंकि जिस तरीके से हमारे बच्चे का, हमारे खिलाड़ियों का जो यहाँ कहा जाए कि जिस तेजी से ये आगे बढ़ना चाह रहे हैं, उसमें समय समय पर इस पॉलिसी पर भी हमें बराबर नज़र रखना होगा और हमारे खिलाड़ियों के अनुरूप इसमें ज़रूरत के हिसाब से अगर कोई संभव हो इसमें बदलाव करने का, तो वो भी बदला जाने का काम किया जाएगा। आज मैं अभी कुछ बच्चों को जो सम्मान राशि दी गई यहाँ पर, जिन्होंने अलग अलग मेडल्स जीते हैं, मैं थोड़ी सरसरी निगाहों से इन चीज़ों को देख रहा था और अभी हम चर्चा भी कर रहे थे। मुझे लगता है कि इसमें कुछ चीज़ें मुझे अपने नज़र में कमी दिखी है। जो सम्मान राशि वगैरह की जो समानताएं हैं, जो चीज़ें हैं जिस तरीके से बनाई गई हैं, उनमें मुझे लगता है कि कुछ बदलाव करने की आवश्यकता है। और मैं आज इस बात को विभाग को कहना चाहूँगा, उसमें आवश्यक संशोधन करने हेतु आपने जो सम्मान राशि इसमें कहीं 15,000, कहीं 20,000, कहीं 25,000, कहीं 7,000 इस तरीके से लिखे हैं। इस सम्मान राशि को न्यूनतम 50,000 रुपये तक करने का आप लोग काम करें और उसके ऊपर जो जिस तरीके से लोग बच्चे मेडल जीत के आएंगे उसके अनुरूप इसका आकलन करते हुए इसको पुनः इसकी समीक्षा करें और मिनिमम कम से कम हम अपने बच्चों को 50,000 रुपये तक का सहायता राशि उपलब्ध करा पाएँ। ये मुझे अभी पहला ये देखने को मिला है। और इसके अलावा जो संसाधनों की आवश्यकता होगी उस पर भी हम लोग आने वाला समय में ध्यान देंगे। और अभी आपको पता ही है कि कई स्टेडियम्स बन रहे हैं, कई खिलाड़ी, हॉकी खिलाड़ियों के लिए कई एस्ट्रोटर्फ युक्त स्टेडियम लगभग कई जगह तैयार भी हुआ पड़ा है। लेकिन इसमें थोड़ी सी गति देने की आवश्यकता है। और अभी हम लोग कुछ चर्चाएं भी कर रहे थे कि खिलाड़ियों की उम्र का भी एक बहुत बड़ा इसमें प्रभाव दिखता है। 1-2 मेडल जीतने के बाद, एक उम्र सीमा के बाद वो फिर उसकी जो आगे बढ़ने की जो रास्ते हैं वो बंद होने लगते हैं। उसका आने वाला भविष्य कैसे इसमें सुरक्षित रहे उसके प्रति भी हम लोग थोड़ी सी गंभीरता से विचार कर रहे हैं। और यहाँ तक कि हम स्कूलों में भी
आने वाला समय में स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ कैसे हो, इसको सुनिश्चित करने का भी हम प्रयास कर रहे हैं। हो सकता है कि आने वाला समय में हम लोग पहले एक प्रयोग के तौर पर स्कूलों में स्पोर्ट्स शिक्षकों की भी बहाली करेंगे और हो सकता है कि हमारे इन खिलाड़ियों को ही हम प्राथमिकता से उसमें मौका देने का प्रयास करेंगे। ये हमारे मनसा, हमारी सोच में है। अभी इस पर हम लोग काम कर रहे हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आप सब लोग आज इस पॉलिसी के उद्घाटन लॉन्चिंग कार्यक्रम में उपस्थित हुए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः मेरी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। जोहार। आपके संबोधन के लिए, शुभकामनाओं के लिए, आशीर्वचनों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। और अब कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव पर हम पहुंच चुके हैं। भविष्य की बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद ज्ञापन हेतु मैं सादर आमंत्रित करती हूं आदरणीय निदेशक खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग डॉक्टर संजय सिंह सर को। सर्वप्रथम हम आभार प्रकट करते हैं आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री जी का, जिनकी दूरदर्शिता और निर्णायक नेतृत्व से इस राज्य को एक खेल नीति मिला है। इसका इस राज्य को एक खेल नीति मिला है जो मील का पत्थर ही नहीं बल्कि आने वाले भविष्य का आधारशिला होगा। मैं आभार प्रकट करता हूं अपने माननीय विभागीय मंत्री जी का, जिनके कुशल नेतृत्व में ये विभाग सारे लक्ष्यों को प्राप्त करने में सतत प्रयत्नशील रहता है। मैं आभार प्रकट करना चाहूँगा आदरणीय मुख्य सचिव महोदय का, जिनकी उपस्थिति ही प्रेरणादायक होती है। मैं आभार प्रकट करना चाहूँगा मुख्यमंत्री सचिवालय के वरीय अधिकारी प्रधान सचिव एक्का सर का, जिनसे हमेशा स्नेह और मार्गदर्शन मिलता है। मैं आभार प्रकट करना चाहूँगा मुख्यमंत्री सचिवालय के सचिव महोदय का। मैं आभार प्रकट करना चाहूँगा यहाँ उपस्थित सभी खिलाड़ियों का, जो हमारे प्रदेश का नाम और परिचय को व्यापक करते हैं। जब वो खेल मैदान में खेलते हैं तो झारखंड उनके साथ खेलता है। मैं आभार प्रकट करना चाहूँगा उनके माता पिता का, जो इस गौरव के क्षण पर यहाँ पर आए, उन बच्चों का, सभी गणमान्य अतिथियों का, पत्रकार बंधुओं का। और अभी आप लोग कृपया जो पुरस्कार लिए हैं अपनी जगह पर बने रहेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी आप लोग के साथ एक ग्रुप फोटोग्राफ करेंगे। फिर से मैं सभी के प्रति आभार प्रकट करता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद सर। और एक ग्रुप फोटोग्राफी के लिए सभी जो हमारे सम्मानित खिलाड़ी जन हैं वो आ जाएंगे। तो आप सुन रहे थे झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को, खिलाड़ियों की किस तरह से खेलों को बढ़ावा दिया जाए, खेल में क्या कुछ नवाचार किए जा सकते हैं, इन तमाम चीज़ों पर वो अपना विचार अपने रख रहे थे। साथ ही उन्होंने नई खेल नीति को लेकर भी बताया। आकाश यादव और हेमंत कुमार को 35-35 हज़ार रुपये का इनाम की घोषणा की है, रुपये का सम्मान दिया है। साथ ही उन्होंने कई और घोषणाएं भी की। रिया कुमारी और विधि रावल को 15,000 रुपये का सम्मान दिया गया। खिलाड़ियों के लिए खेल डिजिटल डेटा बेस सेवा भी अब होगी और खिलाड़ियों के साथ ही अब ब्लॉक स्तर पर खिलाड़ियों की प्रतिभा निखारने का लक्ष्य उन्होंने रखा है और लगातार इस दिशा में वो काम कर रहे हैं। उन्होंने लगातार बताया कि पिछले राज्यों की श्रेणी में झारखंड जो आता था वो उसको अग्रणी राज्यों तक ले जाना है। यहां वक्त एक छोटे से ब्रेक का, बहुत जल्द होंगे हाजिर।